Hi, myself Dr. Shilpa Bateja from Keshlogy Hair Restoration Clinic, Sector 18, New Day. आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन डी कहते हैं और इसकी कमी की वजह से आपके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि विटामिन डी जो है वो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। जब भी किसी भी पेशेंट के अंदर विटामिन डी की कमी आती है तो आपके जोड़ों में दर्द, आपकी हड्डियों में दर्द, थोड़ा थोड़ा दर्द, थोड़ा मांसपेशी में दर्द ऐसा रहने लग जाता है। दूसरी चीज़, जल्दी से गिरते ही फ्रैक्चर हो जाना या आपको बिना कोई एक्सरसाइज या काम करे थकावट रहने लग जाना, ये सारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना या आपको बिना वजह से एंजाइटीज़ और डिप्रेशन होना, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। और बालों में इसका एक ये इफेक्ट रहता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब भी उनके बाल झड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बाल झड़ रहे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो बालों की जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने की वजह से आपके बाल जल्दी झड़ते हैं। जब आप कभी अपना नोटिस करें कि आपके गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ रहे हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपने विटामिन्स पूरे करवा लेते हैं तो आप देखते हैं कि हेयर फॉल एकदम से कंट्रोल में आ जाता है। तो विटामिन डी उसमें बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपकी जड़ें कमज़ोर हो गई हुई हैं उनको वापस से स्ट्रेंथन किया जा सके और आपका हेयर फॉल जो है वो रोका जा सके। नेक्स्ट, फीमेल्स में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखा गया है। फीमेल्स में आपका हार्मोन्स के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट देखा गया है। अगर फीमेल्स में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उनका हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ा जाता है। उनके अंदर पीसीओडी के केसेस में, हार्मोन्स के केसेस में, बच्चा इवन पैदा करने के चक्कर में आप देखते हैं कि कंसीविंग पावर तक कम हो जाती है। और कई बारी तो ऐसा भी देखा गया है कि हार्मोन्स, एंजाइटी की वजह से फीमेल एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है कि इनको एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन कि वो लोग सुसाइड तक के बारे में सोचने लग जाती हैं। तो विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने के साथ साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बालों के लिए, स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी के अंदर विटामिन D3 का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये ब्लड में टेस्ट हो जाता है और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आप इसके इंजेक्टेबल्स भी ले सकते हैं और ओरल मेडिकेशंस भी आते हैं जो कि कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में और आपका पाउच जो होते हैं जो वीकली लेने होते हैं उसके फॉर्म में भी आते हैं। लेकिन जो इंजेक्टेबल्स होते हैं उनको कुछ कॉम्बिनेशंस में डॉक्टर यूज़ करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है डी की वो बढ़ सके और ईजिली जो उसके पैरामीटर्स हैं, उनका जो बॉर्डर लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो सके और आप उसके हायर बॉर्डर्स तक पहुंच सके। क्योंकि जब तक वो आप बॉडी जितना आप ओरली कंज्यूम करते हो उसमें से आपका 30% एब्जॉर्प्शन होगी, तो 30% क्या आप जिस तरीके से डेली बेसिस पे लेते जाएंगे वो कंज्यूम होती जाती है। तो इंजेक्टेबल्स में क्या होता है, एक बॉडी में एक रेजरवायर बन जाता है जो धीरे धीरे करके बॉडी जैसे यूज़ करना चाहती है उसको कर लेती है। तो फिर आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। ईजिली आपका हड्डियों का वियर एंड टियर जो है वो रुक जाता है। आपकी हड्डियों में कोई बेचैनी, रात को नींद ना आना, एक लेवल आजकल ये भी देखा गया है कि लोगों को नींद नहीं आती है और उसका सबसे बड़ा कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी को देखा गया है। लोग कहते हैं कि स्ट्रेस लेवल से उनको नींद नहीं आती है, बट कई बार ये देखा गया है कि वो लोग रात को म्यूज़िक भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्टिल उनको रात को नींद नहीं आती है। तो उसका एक बड़ा कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। विटामिन डी को आप हल्के में ना लें, उसके टेस्ट करवाएं। उनके इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आप ले सकते हैं, ओरल फॉर्मुलेशंस भी ले सकते हैं, लेकिन एक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप इस सप्लीमेंट को ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका एक्सेस कर लेते हैं तो उससे भी क्या दिक्कत है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आते हैं।
कम से भी क्रैम्प्स आते हैं, बहुत हाई लेवल्स में भी क्रैम्प्स आते हैं। तो आप इसको टेस्टिंग करवा के ही अपने डॉक्टर से बात करें और उसी हिसाब से अपने डॉक्टर से इंजेक्शन या फिर ओरल मेडिकेशंस के बारे में डिस्कस करें। मेरे इस इन्फॉर्मेशन वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा बठेजा को, और मेरी और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।